भारमल का ही एक और नाम क्या है? बिहारी मल। क्या है? बिहारी मल। और ऐसा कल लिखा कि लिखा? ऐसा लिखा ना तुम लोगों ने कि भारमल का एक और नाम क्या है? बिहारी मल। और तुम्हें अच्छे से पता है कि मानसिंह का, अरे मानसिंह कब पैदा हुआ था यार? 1550 में। किधर? मौजमाबाद। और मौजमाबाद आज के जमाने का क्या है? सांगान है। और तुम्हें अच्छे से पता है कि इसकी पूरी लाइफ नौकरी करते हुए निकल जाएगी। किसकी? मान सिंह की। और मान सिंह किसके यहाँ नौकरी करने गया? अकबर के यहाँ। किसके यहाँ नौकरी करने गया? कब गया? 1562 में। कब गया था? 1562 में। जब भी कितने साल का? 12 साल का। और इसे नौकरी करने कहाँ रख दिया गया? अकबर के पास रख दिया गया। और तुम्हें अच्छे से आइडिया है कि ये अकबर के यहाँ तभी नौकरी करने चला गया जब आमेर का राजा कौन था? भारमल, यानी इसका दादा। ठीक है, ये तब भी अकबर के यहाँ नौकरी करता फिरा जब इसका पापा भी आमेर का क्या बन गया? राजा। पापा कौन? भगवान दास। ये तब भी अकबर के यहाँ नौकरी कर रहा है जब खुद भी आमेर का क्या बन गया? राजा। तो तीनों रूपों में, पौत्र के रूप में, पुत्र के रूप में और आमेर के शासक के रूप में अकबर की सेवा में नौकरी करने वाला आदमी कौन है? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? मान सिंह। और मान सिंह ने भी कल परीक्षा ले ली इसकी। कहाँ भेजा? रणथंबोर। कहाँ भेजा? यानी मानसिंह का पहला सैनिक अभियान कौन सा है? रणथंबोर अभियान। कौन सा अभियान है? तो ये रणथंबोर अभियान कब हुआ? 1569 में। वो किससे लड़ने गया? बूंदी के राजा सुरजन हड़ा से। लेकिन बिना लड़े ही उसको अधीनता क्या करवा दी? और वो बहुत खुश हुआ। कौन? अकबर को लग गया छोला मेरे काम का है। छोला कौन? मान सिंह। कौन काम का है? मान सिंह। फिर मान सिंह को एक जागीर गिफ्ट की। बनारस की क्या दी? जागीर। तुमने उपाधि भी दी शायद, वर्जन की उपाधि। और कितने तक मनसब दिए? 7,000 तक तुम लोगों ने क्या दिए उसको? मनसब दिए। यही लगा ना तुम लोगों को? ठीक है, तो अब अकबर को लग जाता है कि ये लड़का मेरे बहुत काम का है। कौन सा आदमी? तो कौन सा आदमी मेरे काम का है? तो आदमी का नाम क्या है? मानसिंह। अब मानसिंह जो है अकबर की ओर से कुछ जगह नौकरी करने जाएगा। ठीक है, अब ये मानसिंह जो है अकबर की ओर से कुछ प्रांतों पर नौकरी करेगा। देखो क्या है कि मुगलों के जमाने में प्रांत को क्या बोलोगे? प्रांत मतलब राज्य। ठीक है, सूबे का हेड क्या कहलाता है? सूबेदार। या सूबेदार कह दो, या फिर तुम इसे चाहो तो क्या अपनी भाषा में क्या कह सकते हो? राज्यपाल। या तुम लोग चाहो तो क्या भी कह सकते हो? क्या भी कह सकते हो? गवर्नर। तो अब मानसिंह जो है अकबर की ओर से कहाँ का नौकरी करने गया? तो मानसिंह जो है अकबर की ओर से एक तो कौन से प्रांत में नौकरी करेगा? काबुल। एक कहाँ नौकरी करेगा? बिहार। और इसके अलावा एक कहां पर भी नौकरी करेगा? तो कहां पे भी नौकरी करेगा? बंगाल। तो काबुल, बिहार और बंगाल, इन 3 स्टेट पे नौकरी करने गया अकबर की ओर से कौन सा आदमी? मानसिंह। तो पहला काम तो ये है कि काबुल में कब से कब तक नौकरी की? तो आप बताओगे 1581 से 1587। ठीक है, बिहार में कब से कब तक नौकरी की? तो तुम लोग बताओगे कि बिहार में कब से कब तक नौकरी की? 1587 से 1594। और इसके अलावा बंगाल में कब से कब तक नौकरी की? तो आप बताओगे कि बंगाल में कब से कब तक नौकरी की? 1594 से 1605। तो काबुल में कब से कब तक नौकरी कर रहा था? 1581 से 87। फिर कहाँ पोस्टिंग कर दी? बिहार। बिहार में कब? 1587 से 94। फिर कहाँ नौकरी करने भेजा? बंगाल। तो यहाँ पे दो बड़े प्रश्न बनते हैं। एक तो प्रश्न ये बनता है कि अकबर ने मान सिंह को सबसे लंबी नौकरी कहाँ करवाई थी? एक प्रश्न क्या बनता है कि अकबर ने सर्वाधिक समय तक मान सिंह को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? तो आप बताओगे कि सबसे लंबी नौकरी जो है वो कहाँ करके आता है? बंगाल। तो अकबर की ओर से मान सिंह जो है, अकबर की ओर से मान सिंह जो है वो सबसे लंबे समय तक कहाँ का सूबेदार रहा? तो आप बताओगे कि सबसे लंबे समय तक कहाँ का सूबेदार रहा? तो कहाँ का सूबेदार रहा है? वो बंगाल का क्या रहा है? सूबेदार रहा। इसके अलावा यहाँ एक चीज और ध्यान रखना कि मान सिंह बंगाल का सूबेदार कितनी बार बना था? तो आप बताओगे कितनी बार बना है? 3 बार। 2 बार तो किसने बनाया था? किसने बनाया था? अकबर ने। अब हुआ क्या कि अकबर तो 1605 में मर गया। कब? 1605। अब मान सिंह की लाइफ कब तक चल रही है? 1614 तक। तो फिर वो आगे भी नौकरी करेगा, लेकिन आगे पता किसकी नौकरी करेगा? आगे जो है वो किसकी नौकरी करेगा? जहांगीर की। तो एक बार बंगाल का सूबेदार वापस किसने बनाया था? जहांगीर। तो ये टोटल कितनी बार बंगाल का सूबेदार रहा? 3 बार। 2 बार तो किसने बनाया था? अकबर ने। और एक बार किसने बनाया था? जहांगीर ने बनाया था। अब यहाँ पे काम की बात क्या बोले कि एक प्रश्न यहाँ पे और बनता है कि मान सिंह का पापा, जिसका नाम क्या है? भगवान दास। और भगवान दास की 1589 में कहा?
लाहौर में। और 1589 में भगवंत दास की क्या हो जाती है, मृत्यु। कहाँ हो जाती है, लाहौर। और एक प्रश्न और बनता है कि जब मान सिंह के पिता भगवंत दास की मृत्यु कहाँ हुई थी, लाहौर में, तो उस समय मान सिंह किस प्रांत का सूबेदार था। तो तुम देखो कि ये 1589 वाला ईयर जो है वो किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, बिहार में। यानी जब ये इसको इसके पिता की मृत्यु की इंफॉर्मेशन मिलती है तो आदमी कहाँ नौकरी कर रहा होता है, बिहार में। अब तो क्या है कि इसके पापा भगवंत दास, अब भगवंत दास की मृत्यु कहाँ हुई है, लाहौर में। ये नौकरी कहाँ कर रहा है, बिहार में। और ये रहने वाले कहाँ के हैं, मैंने इसीलिए कहा था तुम्हारे 10 आदमी इसीलिए पढ़ाते हैं। ये रहने वाले कहाँ के हैं, आमेर के। कहाँ के रहने वाले हैं, आमेर के रहने वाले हैं। अब तीनों अपोजिट डायरेक्शन में, तीनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। लाहौर अलग डायरेक्शन में है, बिहार अलग है, और बिल्कुल आमेर क्या है, और तीनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो उस जमाने में एक शंका होती थी कि मान सिंह को जैसे उसके पिता की मृत्यु की इंफॉर्मेशन मिलती है तो मान सिंह को लगता है कि मैं आमेर जाऊंगा, उससे पहले पता नहीं वहां पे कौन दूसरा क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा। तो आनंद फानंद में जैसे ही मान सिंह को उसके पिता की मृत्यु की इंफॉर्मेशन मिली, आदमी ने कहा बिहार में, बिहार में कहा पटना, और पटना के अंदर ही आदमी ने अपना क्या करवा लिया, क्या करवा लिया, राज्याभिषेक। तो एक प्रश्न और निकल जाता है कि मान सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो कहाँ होता है, पटना में। इसके पिता की मृत्यु के समय कहाँ नौकरी कर रहा है, यार इसने सबसे लंबी नौकरी कहाँ की, बंगाल। बंगाल का सूबेदार कितनी बार रहा, 3 बार। 2 बार तो किसने बनाया, अकबर ने, और एक बार कौन। तो कल से आगे एक बार लिखना शुरू करो, देखें लिखो, लिखो अकबर की ओर से मान सिंह, लिखो अकबर की ओर से मान सिंह, अकबर की ओर से मान सिंह निम्न प्रांतों का, अकबर की ओर से मान सिंह निम्न प्रांतों का सूबेदार नियुक्त रहा। अकबर की ओर से मान सिंह निम्न प्रांतों का सूबेदार नियुक्त रहा। सूबेदार का मीनिंग होता है राज्यपाल या गवर्नर, है ना। निम्न प्रांतों का सूबेदार नियुक्त रहा, निम्न प्रांतों का सूबेदार नियुक्त रहा। तो फर्स्ट लिखो काबुल, फर्स्ट लिखो काबुल। और काबुल में कब से कब तक, 1581 से 1587। फर्स्ट लिखो काबुल 1581 से 1587। नेक्स्ट लिखो बिहार, लिखो बिहार, लिखो 1587 से 1594। लिखो बिहार 1587 से 1594, 1587 से 1594, ठीक है। और नेक्स्ट लिखो बंगाल, ठीक है। और बंगाल लिखो 1594 से 1605, 1594 से 1605, 1594 से 1605, ठीक है। अब एक तो बंगाल के नहीं डैश करके लिख दो तुम लोग। देखो सर्वाधिक समय सूबेदार रहा, बंगाल के में डैश करके लिखो सर्वाधिक समय सूबेदार रहा, सर्वाधिक समय सूबेदार रहा। और लिखो कुल 3 बार बंगाल का सूबेदार बना। बंगाल का सूबेदार कितनी बार बना था, 3 बार, ठीक है। 2 बार तो किसने बनाया था, अकबर ने, और 1 बार किसने रखा, जहांगीर ने। बंगाल का सूबेदार कितनी बार बना था, 3 बार। 2 बार अकबर ने और 1 बार जहांगीर ने। और सबसे लंबी नौकरी भी कहां करके आएगा, बंगाल में करेगा आदमी, है ना। बंगाल का सूबेदार मान सिंह कितनी बार बना, 3 बार। 2 बार तो अकबर ने बनाया और 1 बार किसने बनाया था, जहांगीर ने। अरे लिखा आप लोगों ने सबने यहाँ तक, ठीक है। एक लाइन छोड़ के लिखना शुरू करो। देखो जब 1589 में, देखो जब 1589 में 1589 में, लिखो जब 1589 में मान सिंह के पिता, जब 1589 में मान सिंह के पिता भगवंत दास की मृत्यु, मान सिंह के पिता भगवंत दास की मृत्यु, जब 1589 में
मान सिंह के पिता भगवंत दास की मृत्यु लाहौर में हुई थी। भगवंत दास की मृत्यु लाहौर में हुई थी। लाहौर में हुई थी। लाहौर में हुई थी। तो उस समय मान सिंह तो उस समय मान सिंह तो उस समय मान सिंह बिहार प्रांत का सूबेदार था। तो उस समय मान सिंह बिहार प्रांत का सूबेदार था। तो उस समय मान सिंह बिहार प्रांत का सूबेदार था। तो उस समय मान सिंह बिहार प्रांत का सूबेदार था। बिहार प्रांत का सूबेदार था। लिखा तुम लोगों ने यहां तक। नेक्स्ट लिखो। लिखो मान सिंह का राज्याभिषेक। लिखो मान सिंह का राज्याभिषेक बिहार के पटना में हो जाता है। लिखो मान सिंह का राज्याभिषेक बिहार के पटना में हो जाता है। मान सिंह का राज्याभिषेक बिहार के पटना में हो जाता है। मान सिंह का राज्याभिषेक बिहार के पटना में हो जाता है। बिहार के पटना में हो जाता है। आप लोग सब कंप्लीट हो यहां तक, ठीक है। अब जो क्या है कि एक एक जगह हम इसकी घूमते हैं। तो ये अकबर की ओर से नौकरी करने कहा जा रहा है एक तो पहला लिखो काबुल अभियान। इधर क्या सीन है वो देखते हैं ना। फर्स्ट लिखो काबुल अभियान। काबुल अभियान, ठीक है। तुम्हें अच्छे से आइडिया काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो एक एक करके बात करते हैं। पहला काम तो ये है कि काबुल अभियान इन्होंने कब किया था। तो आप बताओगे कि काबुल अभियान जो है वो इन्होंने कब किया था? 1581 से 1587। कौन सा अभियान किया है? काबुल अभियान। अब यहाँ पे काम की बात क्या वो देखो कि अकबर जो है अब इसे कहाँ रवाना करता है? काबुल। क्यों? क्योंकि काबुल में अकबर के खिलाफ एक आदमी ने क्या कर दिया, और जिस आदमी ने विद्रोह किया था उस आदमी का नाम ऐसा था, और उस आदमी का नाम क्या था? मिर्जा हकीम खान। और इस मिर्जा हकीम खान ने वहां की किनको साथ में लेके कुछ और जनजातियों को साथ में लेके मिर्जा हकीम खान ने अकबर के खिलाफ कहां विद्रोह कर दिया? काबुल में। और इसी विद्रोह को दबाने के लिए बाप बेटे दोनों को साथ में भेजा। मतलब किसको? मान सिंह। और मान सिंह के साथ किसको भी भेजा? भगवान दास। और ये दोनों पिता पुत्र जो है वहां किसके विद्रोह को दबाने में सफल हो गए? मिर्जा हकीम खान के विद्रोह को दबाने में क्या हो गए? सफल। तो अकबर ने तो इसको तो वापस बुला दिया। किसको? भगवान दास को। लेकिन मान सिंह को कहा कि कौन सा स्टेट संभालना आज से? काबुल। और जैसे ही मान सिंह ने मिर्जा हकीम खान के विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की तो इस मान सिंह को कहां का गवर्नर बना दिया गया? काबुल। और काबुल में नौकरी करना शुरू कर देता। कब से? 1581 से कब तक नौकरी करेगा? 1587 तक। थोड़ी लंबी नौकरी मान सिंह और कर लेता। कहां? काबुल में। लेकिन मान सिंह बहुत ज्यादा बीमार रहना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। तो बहुत टाइम तक तो पता ही नहीं पड़ा कि बीमार क्यों हो रहा बार बार। जब लेकिन इसकी रिपोर्ट आई तो वहां पता पड़ा कि इसको वहां की क्या सेट नहीं हो रही है। क्या सेट नहीं हो रही है? जलवायु जो है वो सेट नहीं हो रही, क्योंकि काबुल है ठंडा प्रदेश। काबुल क्या है? ठंडा प्रदेश है। और ये रह गया राजस्थान का आदमी। कहाँ का आदमी है? राजस्थान में। अपने को गर्मी में रहने की आदतें पड़ी हुई है, ठीक है। तो कहते हैं कि जलवायु जो है वो किसके अनुकूल नहीं है? मान सिंह के अनुकूल नहीं है। इसलिए मान सिंह बहुत ज्यादा बीमार रहने लग जाता। कहां पर? काबुल में। तो अकबर ने वापस बुला लिया। कहां से? काबुल से। और काबुल से निकाल के कहां भेज दिया? तो हम फिर इसके साथ कहां चले जाएंगे? बिहार। तो ये काबुल अभियान में अपने पिता किसके साथ गया है? भगवान दास के साथ। और किसके विद्रोह को दबा के आता है? तो लिखो देख। फर्स्ट लिखो काबुल अभियान 1581 से 1587। लिखो यहां मान सिंह। लिखो यहां मान सिंह पिता भगवंत दास के साथ गया था। यहां मान सिंह पिता भगवंत दास के साथ गया था। यहां मान सिंह पिता भगवंत दास के साथ गया था। पिता भगवंत दास के साथ गया था। पिता भगवंत दास के साथ गया था। वह मिर्जा हकीम खां वह मिर्जा हकीम खां के वह मिर्जा हकीम खां के वह मिर्जा हकीम खां के विद्रोह को शांत किया। वह मिर्जा हकीम खां के विद्रोह को शांत किया। मिर्जा हकीम खां के विद्रोह को शांत किया। मिर्जा हकीम खां के विद्रोह को शांत किया। जिसने जनजातियों को साथ लेकर जिसने जनजातियों को साथ लेकर
जिसने जनजातियों को साथ लेकर अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। जिसने जनजातियों को साथ लेकर अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। जिसने जनजातियों को साथ लेकर अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट लिखो। लिखो काबुल की जलवायु, काबुल की जलवायु मान सिंह के अनुकूल नहीं थी। लिखो काबुल की जलवायु मान सिंह के अनुकूल नहीं थी। काबुल की जलवायु मान सिंह के अनुकूल नहीं थी। काबुल की जलवायु मान सिंह के अनुकूल नहीं थी। तो ध्यान रखना ये जलवायु वाला फैक्टर जो है कहां के लिए लिखा जाता है, काबुल के लिए। ठीक है, अब काबुल से हटा के कहां सेट कर देंगे इसको, तो सेकंड लिखो बिहार अभियान 1587 से 1594। देखो 1587 से 1594 बिहार अभियान लिखो 1587 से 1594। ठीक है, अब दो क्या है कि मानसिंह काबुल के बाद कहां सेट हो गया, बिहार। और बिहार क्यों भेजा, तो बिहार में एक रियासत का नाम है। और बिहार में एक रियासत का नाम क्या है, तो रियासत का नाम तुम लोग क्या बताओगे, गिद्धगौर। क्या नाम बताना है, जैसे अपने मेवाड़ मारवाड़ में रियासत है, वैसे बिहार के अंदर एक रियासत का नाम क्या था, गिद्धगौर। और गिद्धगौर के एक राजा के विरुद्ध अकबर ने इसको भेजा था, और आदमी का नाम क्या था, और आदमी जो है वो पूर्णमल को क्या कर देता है, पराजित। और जैसे ही गिद्धगौर के राजा पूर्णमल को पराजित किया, तो अकबर ने बोला मान सिंह को कि आज से कौन सा स्टेट संभाल, बिहार। और मान सिंह आराम से नौकरी कर रहा, कहां पर, बिहार में। लेकिन जब मान सिंह बिहार में नौकरी कर रहा था तब भी अकबर ने इसको टेलीफोन किया, और टेलीफोन जो है बिहार रहते हुए कब किया अकबर ने इसको, 1592। और अकबर कहता है 1592 में मान सिंह को, जब मान सिंह कहां बैठा हुआ है, बिहार में, कि देख मान सिंह तू अभी एक सेना लेके कहां रवाना हो, उड़ीसा। और बिहार रहते हुए अकबर ने इसे कौन से अभियान पर भी रवाना किया, उड़ीसा अभियान पर। तो मानसिंह ने कहा ठीक है मैं चला तो जो, लेकिन उधर करना क्या है, तो अकबर कहता तेरी मेरी बात ध्यान से समझ ले, कि वहां पे उड़ीसा में हमारे खिलाफ एक आदमी ने विद्रोह कर दिया, और जिस आदमी ने विद्रोह किया उस आदमी का नाम क्या है, तो उस आदमी का नाम क्या बताओगे, नासिर खान। ये नासिर का नाम एग्जाम में सेकंड मतलब कुछ बड़े एग्जामों के अंदर पूछा गया। तो इस उड़ीसा अभियान पर जो है ये किस आदमी के अगेंस्ट आता है, नासिर खान के अगेंस्ट। और मैंने इसको अच्छे समझाया कि देख मैंने पहले भी 3 आदमी भेजे हैं, किसके अगेंस्ट, लेकिन उन तीनों आदमियों को कूद के भगा चुका है, कौन सा आदमी, चौथा तू जा रहा है संभल के जाना है, ठीक तेरे को नहीं कूद दे, कौन सा आदमी, नासिर खान को। मान सिंह ने कहा ठीक है मैं संभाल लूंगा। और बिहार रहते हुए 1592 में कहा चढ़ाई करनी पड़ी, उड़ीसा अभियान, और मान सिंह सफल हो गया। फिर मान सिंह को भी 2 साल लगे किसको कंट्रोल करने में, नासिर खान। लेकिन जैसे तैसे करके नासिर खान के विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त कर ली, किस आदमी ने, किसने सफलता प्राप्त कर ली, मान सिंह ने। और जैसे ही मान सिंह ने उड़ीसा अभियान पर भी सफलता प्राप्त की, नासिर खान को पराजित किया, ये और खुश हुआ, कौन, ये छोरा कुछ ज्यादा ही काम का है, कौन, मान सिंह। भी काम का ही जाहिर सी बात है कि 3 आदमी पहले भेजे थे, तीनों को भगा देता, लेकिन किसको नहीं भगा पाया, वो मान। और इस मान सिंह ने कहां पर भी अपना कंट्रोल करवाया, उड़ीसा। और उड़ीसा को जो है किसका हिस्सा बनवा दिया, मुगल साम्राज्य का। तो मान सिंह ने इस मुगल साम्राज्य में कौन सी नई जगह जोड़ी थी, तो वो जगह कौन सी हो जाती है, उड़ीसा। और जैसे उड़ीसा अभियान मान सिंह का सफल होता है, अकबर खुश हुआ, और अकबर ने कहा कि आज से तेरे को एक्स्ट्रा चार्ज भी है, कौन से स्टेट का, यानी मान सिंह के पास एक समय ऐसा आया जब वो कितनी जगह का एक साथ सूबेदार है, 2 जगह का, एक तो कहां का ही है, बिहार, और इससे साथ के साथ बंगाल। तो एक प्रश्न यहां बनता है कि मान सिंह जो है वो किन 2 प्रांतों का संयुक्त सूबेदार रहा है, जोड़े आएंगे, वो ऐसे लिखेंगे कि वो काबुल बिहार, बिहार बंगाल, या बंगाल काबुल, या काबुल गुजरात, जो भी है। तो क्या क्या लिखेगा, बिहार और बंगाल का क्या रहा, संयुक्त सूबेदार रहा। फिर बिहार से हटा के परमानेंट कहां सेट कर दिया गया, कहां सेट कर दिया गया, बंगाल। तो बिहार में 2 काम होते हैं, एक तो गिद्धगौर के राजा किसको हराता है, पूरनमल। और बिहार रहते हुए इसको कौन सा अभियान करना पड़ा, उड़ीसा अभियान, जहां ये किसको पराजित करके आ गया, ये नाम एग्जाम में आता है, कौन सा नाम इंपोर्टेंट है यहाँ पे, नासिर खान। तो लिखो, देखें देखो बिहार अभियान 1587 से 1594। देखो इस अभियान पर मान सिंह ने गिद्धगौर के राजा
मान सिंह ने गिद्धगौर के राजा, मान सिंह ने गिद्धगौर के राजा, गिद्धगौर के राजा, गिद्धगौर के राजा पूरणमल को पराजित किया था। 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 पूरणमल को पराजित किया था। नेक्स्ट लिखो, मानसिंह बिहार रहते हुए, मानसिंह बिहार रहते हुए, मानसिंह बिहार रहते हुए 1592 में, मानसिंह बिहार रहते हुए 1592 में, मानसिंह बिहार रहते हुए 1592 में, 1592 में उड़ीसा अभियान भी करता है। मानसिंह बिहार रहते हुए 1592 में उड़ीसा अभियान भी करता है। 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 जहां मानसिंह ने, देखो, जहां मानसिंह ने, जहां मानसिंह ने नासिर खां को पराजित किया, 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 वह उड़ीसा को, नासिर खां को पराजित किया, वह उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। वह उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। वह उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। वह उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। लिखा आप सब लोगों ने यहां तक। नेक्स्ट लिखो, लिखो उड़ीसा अभियान की सफलता के बाद, लिखो उड़ीसा अभियान की सफलता के बाद, उड़ीसा अभियान की सफलता के बाद, उड़ीसा अभियान की सफलता के बाद, उड़ीसा अभियान की सफलता के बाद अकबर ने मानसिंह को, अकबर ने मानसिंह को बंगाल का अतिरिक्त सूबेदार भी बनाया था। बंगाल का अतिरिक्त सूबेदार भी बनाया था। उड़ीसा अभियान की सफलता के बाद अकबर ने मानसिंह को, अकबर ने मानसिंह को बंगाल का अतिरिक्त सूबेदार भी बनाया था। बंगाल का अतिरिक्त सूबेदार भी बनाया था। बंगाल का अतिरिक्त सूबेदार भी बनाया था। अतिरिक्त सूबेदार भी बनाया था। नेक्स्ट लिखो, देखो मानसिंह ने, लिखो मानसिंह ने बिहार व बंगाल प्रांत की, देखो मानसिंह ने बिहार व बंगाल प्रांत की संयुक्त सूबेदारी की थी। मानसिंह ने बिहार व बंगाल प्रांत की संयुक्त सूबेदारी की थी। बिहार व बंगाल प्रांत की संयुक्त सूबेदारी की थी। बिहार व बंगाल प्रांत की संयुक्त सूबेदारी की थी। संयुक्त सूबेदारी की थी। संयुक्त सूबेदारी की थी। आप लोग सब कंप्लीट हो यहां तक, ठीक है। और उसके बाद बिहार से हटा के परमानेंट कहां लगा दिया, तो लिखो बंगाल अभियान। लिखो बंगाल अभियान। बंगाल अभियान 1594 से 1605, ठीक है। अकबर ने कितनी बार बनाया था? 2 बार। वो 2 बार ऐसे हो गया कि एक तो कब से कब तक रहा, 1594 से 1600 ईस्वी, और एक बनाया 1600 से 1605 ईस्वी, इसलिए लिखा जाता है 2 बार, ठीक है। कभी नहीं पूछा गया एग्जाम में, लेकिन आज के लिए नए नए प्रश्न पूछने का ट्रेंड कर दिया इन लोगों ने ना। तो ये कितनी बार सूबेदार रहा है अकबर के जमाने में? 2 बार। एक तो कब से कब तक, 1594 से 1600 ईस्वी, और एक कब रहा है, 1600 से 1605 ईस्वी रहा है, ठीक है। ठीक है। अब तो क्या है कि बंगाल अभियान मानसिंह का थोड़ा खास है। क्यों?
क्योंकि पहला काम तो ये है कि सबसे लंबी नौकरी जो है आदमी ने कहाँ की है, तो सबसे लंबी नौकरी जो है आदमी ने कहाँ की है, बंगाल में। तो बंगाल के अंदर एक जगह का नाम है, और एक जगह का नाम क्या बताओगे, कूच बिहार। क्या नाम बताओगे, कूच बिहार। अब नाम जरूर कूच बिहार है, लेकिन बिहार में नहीं है। कूच बिहार नाम का जो जगह है वो कहाँ है, तो कूच बिहार नाम का जगह जो है वो कहाँ है, बंगाल के अंदर। और कूच बिहार का एक शासक ऐसा, और कूच बिहार के एक शासक का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे, तो कूच बिहार के एक राजा का नाम क्या बताओगे, लक्ष्मी नारायण। और कहते हैं कि बंगाल अभियान पर एक तो कूच बिहार के राजा किसको पराजित करता है, लक्ष्मी नारायण को। इसके अलावा इस बंगाल के अंदर एक और रियासत है, और उस रियासत का नाम क्या बताओगे, जयसोर। क्या बताओगे, जयसोर। अब ये जयसोर जगह का नाम है, रियासत थी उस जमाने में, और ये आता है ढाका के पास। कहाँ आता है, और तुमने नाम सुना कभी ढाका, कहाँ है। हाँ कोई बात नहीं, वो 2 5 10 जनों को पता पड़ रहा है, लेकिन बाकी को आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा, कि इतना आइडिया लगा पा रहे हो कि तुम मिला के अपने राजस्थान में नहीं है, बाकी खिलाफ कोई आइडिया नहीं है। तुम लोग गजब हो यार। अरे ऐसा नाम कभी सुना कि नहीं सुना, क्या है, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश की क्या है, अरे बांग्लादेश नाम सुना हो, भारत में कि भारत से बाहर है, चलो ठीक है, इतने खुशी की बात है कि भारत से क्या है, बाहर है, ठीक है। पहले अपना ही भाग था, पहले क्या था, अपना ही भाग था, ठीक है। लेकिन जब 1947 में विभाजन होता है ना, तो 1947 में जब विभाजन होता है तो 2 पाकिस्तान बने थे। कितने पाकिस्तान बने थे, 2। एक को बोला गया पश्चिमी पाकिस्तान, और एक को बोला गया पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पे लफड़ा क्या हुआ था कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान 2 पैदा किए थे इंडिया में, ठीक है। तो दोनों में नहीं बनती है, किन दोनों में, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, इन दोनों में। यानी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या होगी कि बीच में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, भारत। इधर जो है वो क्या है, क्या है, पश्चिमी पाकिस्तान, और इधर क्या है, क्या चल रहा है, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान के अंदर अधिकांश कौन से लोग हैं, बंगाली भाषा बोलने वाले क्या थे, लोग थे, तो वो भी मुस्लिम ज्यादातर, ठीक है। और पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर बंगाली नहीं थे, लेकिन इनका हेडक्वार्टर जो था वो क्या था, इस्लामाबाद, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो ये उर्दू वगैरह बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। अब ये पश्चिमी पाकिस्तान के पास पूरा कंट्रोल कहाँ है, इस्लामाबाद, ठीक है। अब यहाँ पे सीन क्या हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान को जो अधिकार मिलने चाहिए वो पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने नहीं दिए, क्योंकि वो बंगाली थे, सारे के सारे क्या थे, बंगाली। तो इन दोनों के बीच में लड़ी झगड़े क्या हो गए शुरू, किनके बीच में, पूर्वी पाकिस्तान और किसके बीच में, पश्चिम पाकिस्तान। अब इन दोनों के बीच में लड़ी चल रही है। अब वो भाटे फेंक रहे हैं कौन, पूर्वी पाकिस्तान वाले किसके ऊपर फेंक रहे हैं, पश्चिम पाकिस्तान। लेकिन बीच में कौन आ रहा है, सर लगत नहीं रही है, इधर वाले वापस भाटा फेंकते हैं किसके ऊपर, पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर। लग किसके ऊपर रही है, भारत के ऊपर। तो मिला के इन दोनों के लड़ी झगड़े से कौन दुखी हो रहा है, भारत दुखी हो रहा है, ठीक है। अब ये सहन नहीं हुआ, किससे सहन नहीं होता है, ये फाटे फेंकने वाली बीमारी क्या करो इनकी, मतलब ये लड़ाई झगड़ा इनका क्या करो बंद, और हमेशा के लिए दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग। और ऐसा कब कर दिया, कब कर दिया था, 1971 में। और 1971 इंदिरा गांधी के जमाने में हमारा पाकिस्तान के साथ एक जोरदार युद्ध होता है, वो दूसरा युद्ध था। हम पाकिस्तान से पहली लड़ाई 1965 में लड़े थे, फिर कब लड़े थे, 1971। और इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में, किन की लड़ाई के चक्कर में, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। और इन दोनों की लड़ाई में किस कौन रहा था अपना बीच में, भारत। तो इंदिरा गांधी ने हमेशा के लिए पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग ही देश क्या कर दिया, बनवा दिया। इंदिरा गांधी की वजह से ही पैदा हुआ है आज जो ये पूर्वी पाकिस्तान है, वो आज क्या बन गया, तो वो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश बनवाने में किसका योगदान है, इंदिरा गांधी का योगदान है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है, खैर अपन मान नहीं पड़ रहा अभी, अपन तो अपन मान सिंह को याद कर रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं, मान सिंह। और मान सिंह कौन सा अभियान भी करता है, जयसोर। ये जयसोर है ढाका, और ढाका प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश में, उस समय अपना ही भाग था, ठीक है। और कहते हैं कि जयसोर में एक राजा को पराजित किया, और कब पराजित किया, 1604 में। और जयसोर के किस राजा को पराजित किया, तो आदमी का नाम क्या बताओगे, तो राजा का नाम क्या था, केदारनाथ। राजा का नाम क्या है, अब वो केदारनाथ ऐसा नहीं, वो शिवजी भगवान वाली जगह है, वो केदारनाथ अलग है। यहाँ पे आदमी का नाम केदारनाथ है, यहाँ पे आदमी का नाम क्या है। और 1604 में मानसिंह इसी केदारनाथ को क्या करता है, पराजित। और कहते हैं कि केदारनाथ के पास एक ऐसी देवी की प्रतिमा थी, और जिस देवी की प्रतिमा थी उस देवी का नाम क्या था,
और शीला देवी के बारे में कहा जाता है कि ये मूर्ति जिस किसी भी आदमी के पास होती वो आदमी कभी पराजित नहीं होता, लेकिन फिर भी मान सिंह ने किसको पराजित कर दिया? मान सिंह को लगा मूर्ति मुझे ले लेनी चाहिए, कौन सी, ताकि मैं भी कभी हारूंगा नहीं, लेकिन जिसके पास थी उसको तो हरा दिया था इसने। लेकिन शीला देवी की मूर्ति ये कहाँ ले आते हैं? और आमेर में शिला माता का फेमस क्या बन रहा है? तो आमेर में जो शिला माता का मंदिर बना हुआ है वो किस आदमी की देन है? मान सिंह। और वो शिला देवी की मूर्ति कहाँ से लाए थे? जयसोर से। और जयसोर से किसको पराजित करके? केदारनाथ को पराजित करके फिर आमेर में क्या बनवा दिया? मंदिर। तो मान सिंह बंगाल अभियान पर टोटल 3 बार क्या रहा? सूबेदार। 2 बार तो किसने बनाया? अकबर ने। पहली बार कब? 1594 से 1600 ईस्वी। फिर सेकंड टाइम 1600 से 1605, यानी कुल मिला के सबसे लंबी नौकरी कहाँ करनी है? बंगाल। बंगाल में एक तो किस रियासत? कूच बिहार। कूच बिहार के राजा किसको? लक्ष्मी नारायण। और जयसोर के राजा किसको? और हम शिला देवी की मूर्ति किससे जीत के लाते हैं? तो पहले कुछ लिखो, देखें। देखो, सर्वाधिक समय सूबेदार रहा, सर्वाधिक समय सूबेदार रहा, सर्वाधिक समय सूबेदार रहा, सर्वाधिक समय सूबेदार रहा, सर्वाधिक समय सूबेदार रहा। नेक्स्ट लिखते हैं, लिखो मानसिंह बंगाल अभियान पर, देखो मानसिंह बंगाल अभियान पर कूच बिहार के शासक, मानसिंह बंगाल अभियान पर कूच बिहार के शासक लक्ष्मी नारायण, कूच बिहार के शासक लक्ष्मी नारायण, कूच बिहार के शासक लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण वह 1604 में, वह 1604 में, वह 1604 में जयसोर के राजा, जयसोर जगह का नाम है, ढाका के पास है आगर, जयसोर के राजा केदारनाथ को पराजित करता है। 1604 में जयसोर के राजा केदारनाथ को पराजित करता है, केदारनाथ को पराजित करता है, जयसोर के राजा केदारनाथ को पराजित करता है, जयसोर के राजा केदारनाथ को पराजित करता है, केदारनाथ को पराजित करता है। नेक्स्ट लिखो मानसिंह, लिखो मानसिंह इसी केदारनाथ से, केदारनाथ आदमी का नाम लिख रहा है ना, लिखो मानसिंह इसी केदारनाथ से शिला देवी की मूर्ति जीतकर, मानसिंह इसी केदारनाथ से शिला देवी की मूर्ति जीतकर, शिला देवी की मूर्ति जीतकर, शिला देवी की मूर्ति जीतकर आमेर में, शिला देवी की मूर्ति जीतकर आमेर में, आमेर में मंदिर का निर्माण करवाते हैं, आमेर में मंदिर का निर्माण करवाते हैं, शिला देवी की मूर्ति जीतकर आमेर में मंदिर का निर्माण करवाते हैं, आमेर में मंदिर का निर्माण करवाते हैं। देखा तुम लोगों ने यहां तक? ठीक है। अब जो क्या है कि बंगाल अभियान पे कुछ बातें हो रहा है कि मानसिंह का बंगाल अभियान ज्यादा अच्छा भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये वो बंगाल अभियान था, इस बंगाल अभियान के ऊपर ही मान सिंह के 3 पुत्रों की क्या भी हुई है, क्या भी हुई है? मृत्यु। तो ये इसके 3 लड़कों की मृत्यु होना, ये भी कहां से जुड़ा हुआ है? बंगाल से। और इसके 3 लड़के ऐसे थे, एक लड़के का नाम क्या था? क्या नाम था? हिम्मत सिंह। जिनमें से एक लड़के का नाम जो है वो क्या बताओगे? दुर्जन सिंह। और इनमें से एक लड़के का नाम इतिहास में क्या बताओगे? जगत सिंह। तो हिम्मत सिंह, दुर्जन सिंह, जगत सिंह, मान सिंह के 3 लड़कों के नाम है और इनकी मृत्यु कौन से अभियान पे हुई है? बंगाल अभियान पे होती है। तो इसकी मौत का दुख ज्यादा होता है। किसकी मौत का? जगत सिंह। तो जगत सिंह की मृत्यु हुई तो किसको दुख हुआ? मान सिंह को तो होगा ही होगा, और किसको भी होगा? अरे मम्मी को। ठीक, किसकी मम्मी को? जगत सिंह की मम्मी। अब जगत सिंह की मम्मी यानी किसकी वाइफ? मान सिंह की वाइफ। और जगत सिंह की मम्मी बहुत फेमस है, और जगत सिंह की मम्मी का नाम जो है इतिहास में क्या है? तो नाम उसका इतिहास में क्या बताओगे? तो नाम उसका क्या बताओगे? रानी कनकावती। और कनकावती यानी किसकी वाइफ है? किसकी पत्नी है? मान सिंह की। तो जगत सिंह की माता का नाम क्या था? रानी कनकावती। और रानी कनकावती के हस्बैंड कौन है?
मान सिंह। तो इसी रानी कनकावती ने अपने किस बेटे की याद में, जगत सिंह की याद में, किसके जमाने में, मान सिंह के जमाने में, कहा, आमेर में, और एक फेमस मंदिर का निर्माण करवाया गया। और जिस फेमस मंदिर का निर्माण करवाया गया वो फेमस मंदिर जो है वो कौन सा है? तो आप बताओगे फेमस कौन सा मंदिर है? जगत शिरोमणि मंदिर। और ये जगत शिरोमणि मंदिर भी बहुत फेमस है, तुम्हें कहाँ देखने को मिल जाएगा? आमेर। और ये जगत शिरोमणि मंदिर जो है वो किस राजा के समय बना है? मान सिंह के। लेकिन बनवाने वाली कौन है? रानी कनकावती, और अपने किस बेटे की याद में? जगत सिंह सेकंड याद में। तुम्हें शायद इतना तो आइडिया है कि जो जगत शिरोमणि मंदिर जो है ये कौन से भगवान का मंदिर है? अरे तुम भी मंदिर मंदिर जाओगे, घंटी बजाओगे, पता तो पड़ना चाहिए घंटी कहाँ बज रही है? अरे ये किसको समर्पित मंदिर है यार? अरे किसको समर्पित मंदिर है? कृष्ण को। लेकिन यहाँ पे जो कृष्ण की मूर्ति है ना वो थोड़ी खास हो जाती है। पता क्यों खास हो जाती है? क्योंकि ये कृष्ण की मूर्ति का कनेक्शन कहाँ से है? चित्तौड़ से। और चित्तौड़ में ये वही मूर्ति थी जिसकी पूजा कौन करती थी? मेरा। हुआ क्या कि जब ये हमारे से खेलने आया था, कौन? मान सिंह। कहाँ आता है? कहाँ आता है? हल्दी घाटी के टाइम। और हल्दी घाटी के टाइम ये कहाँ पे भी गया था? चित्तौड़ भी गया था। और उसी चित्तौड़ से कौन सी मूर्ति? कृष्ण की मूर्ति उठा ली, जिसकी पूजा चित्तौड़ में कभी कौन करती थी? मेरा भाई। और बाद में वो मूर्ति मान सिंह ने कहाँ रखवा दी? कहाँ रखवा दी थी? जगत शिरोमणि मंदिर। तो जगत शिरोमणि मंदिर में कृष्ण भगवान की वही मूर्ति है जिसकी पूजा कभी चित्तौड़ में कौन करती थी? मीरा भाई। और तुम लोग मीरा भाई से मिले कि नहीं मिले? मिले हैं। और मीरा भाई के हस्बैंड कौन है? भोजराज है। और भोजराज किसके लड़के हैं? अरे किसके लड़के हैं? शांगा के बड़े पुत्र का नाम क्या था? भोजराज। और भोजराज किसकी भक्ति करते थे? शिव की भक्ति करते। और मीरा? अरे कृष्ण की भक्ति कर। क्या चक्कर पड़ा है? लिखो तुम लोग। देखो इसी बंगाल अभियान पर, देखो इसी बंगाल अभियान पर मान सिंह के 3 पुत्रों की मृत्यु होती है। मान सिंह के 3 पुत्रों की मृत्यु होती है। मान सिंह के 3 पुत्रों की मृत्यु होती है। मान सिंह के 3 पुत्रों की मृत्यु होती है। और तीनों के नाम लिखना चाहो लिखो, कभी किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए ना। हिम्मत सिंह, दुर्जन सिंह, और एक लिखो जगत सिंह। हिम्मत सिंह, दुर्जन सिंह, और एक का नाम क्या है? जगत सिंह। हिम्मत सिंह, दुर्जन सिंह, और एक का नाम क्या है? जगत सिंह। नेक्स्ट को देखो इसी जगत सिंह की याद में, देखो इसी जगत सिंह की याद में रानी कनकावती ने, इसी जगत सिंह की याद में रानी कनकावती ने, इसी जगत सिंह की याद में रानी कनकावती ने, रानी कनकावती ने आमेर में, रानी कनकावती ने आमेर में, आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर, लिखो आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था जो कृष्ण को समर्पित है। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था जो कृष्ण को समर्पित है, जो कृष्ण को समर्पित है। ठीक है। और लिखो इस मंदिर में कृष्ण की वही प्रतिमा है। इस मंदिर में कृष्ण की वही प्रतिमा है जिसकी पूजा चित्तौड़ में, कृष्ण की वही प्रतिमा है जिसकी पूजा चित्तौड़ में मीराबाई करती थी। कृष्ण की वही प्रतिमा है जिसकी पूजा चित्तौड़ में मीराबाई करती थी। तो ये जगत शिरोमणि मंदिर बनवाने वाली तो कौन है? रानी कनकावती। लेकिन किस राजा के जमाने में बना है? तो मान सिंह के जमाने में। किसके जमाने में बना है?
मान सिंह, और मान सिंह की वाइफ है कौन? रानी कनकावती। आप लोगों ने लिख दिया सबने, यहां तक सब कंप्लीट हो, ठीक है। अब यहां से आगे क्या वो देखो कि दो बातें सीखनी है कि हमें पूछे कि मान सिंह का क्या था अंतिम अभियान, किसके समय? अकबर के समय, ठीक है। और एक प्रश्न सीधा बनता है कि मान सिंह के जीवन का अंतिम अभियान कौन सा था? तो दोनों में अंतर, दोनों में क्या है अंतर है इन दोनों के आंसर में। कैसे कि मान सिंह का अंतिम अभियान किसके जमाने में? अकबर के समय में। तो मान सिंह का अंतिम अभियान अकबर के जमाने में 1605 का कौन सा अभियान है? बंगाल अभियान ही रहेगा, क्योंकि 1605 में ये मर जाता है। कौन कौन मर जाता है? अकबर। लेकिन मान सिंह की लाइफ तो कब तक चलेगी? आगे भी नौकरी करनी है। तो किसके यहाँ नौकरी करेगा? तो किसके यहाँ नौकरी करेगा? जहांगीर के यहाँ। तो यहाँ तो एक चीज और पैदा होगी कि इस मान सिंह ने कितने मुगल राजाओं की नौकरी की है? दो मुगल राजा। कौन कौन से? अकबर और एक कहाँ है? जहांगीर। और सबसे ज्यादा नौकरी तो फिर किसके पास ही करेगा? अकबर के पास करेगा। जाहिर सी बात है, मान सिंह के यहाँ तो कुछ ही टाइम रुकने का मौका मिला, 10 साल ही रुका, उसके बाद तो मान सिंह खुद मर गया, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि मान सिंह का अंतिम अभियान अकबर के समय तो कौन सा है? 1605 का बंगाल अभियान। लेकिन मान सिंह के जीवन का अंतिम अभियान बंगाल अभियान नहीं है। वो अंतिम अभियान किसके जमाने में करेगा? जहांगीर के जमाने में। और 1611 का कौन सा अभियान है? तो आप बताओगे कि 1611 का कौन सा अभियान है? अहमदनगर अभियान। और अहमदनगर अभियान जो है इसने कब किया था? 1611 में। और अहमदनगर नाम का जगह कहाँ है? तो कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो अकबर के जमाने में अंतिम अभियान कौन सा है? बंगाल अभियान। और ओवरऑल अंतिम अभियान पूछ लो कौन सा अभियान है? अहमदनगर अभियान। तो दोनों बातें लिखो। एक तो देखो मान सिंह का अंतिम अभियान, देखो मान सिंह का अंतिम अभियान अकबर के समय, मान सिंह का अंतिम अभियान अकबर के समय, अकबर के समय, अकबर के समय, अकबर के समय 1605 का, अकबर के समय 1605 का, अकबर के समय 1605 का, 1605 का बंगाल अभियान था। 1605 का, 1605 का बंगाल अभियान था। 1605 का बंगाल अभियान था। नेक्स्ट देखो, लेकिन मान सिंह के जीवन का अंतिम अभियान, 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 मान सिंह के जीवन का अंतिम अभियान 1611 का, 1611 का अहमदनगर अभियान था। 1611 का अहमदनगर अभियान था। 1611 का अहमदनगर अभियान था जो जहांगीर के समय किया था। 1611 का अहमदनगर अभियान था जो जहांगीर के समय किया था, जो जहांगीर के समय किया था, जो जहांगीर के समय किया था, जहांगीर के समय किया था। लिखा आप लोगों ने। नेक्स्ट लिखो, मान सिंह मुगल शासक, लिखो मान सिंह मुगल शासक, मान सिंह मुगल शासक अकबर व जहांगीर की सेवा में नियुक्त रहा था। मान सिंह मुगल शासक अकबर व जहांगीर की सेवा में नियुक्त रहा था। अकबर व जहांगीर की सेवा में नियुक्त रहा था। अकबर व जहांगीर की सेवा में नियुक्त रहा था, की सेवा में नियुक्त रहा था। ठीक है, पूछेगा कि कितने मुगल राजाओं का काल देखा है? दो, एक तो अकबर और एक, और सबसे लंबी नौकरी किसके पास? अकबर के पास। वो तो तुम्हें पता है, ठीक है, लिखा तुम लोगों ने। अब यहां से आगे क्या बोले तो कि मान सिंह मुगलों की ओर से कहां कहां पे भी जाता है। तो मान सिंह मुगलों की ओर से कौन से अभियान पर भी बिजी रहा है? कौन से अभियान पे भी गया है? मध्य एशिया, ठीक है। कौन से अभियान पर भी गया था? गुजरात अभियान। इसके अलावा कौन से अभियान पर भी गया है? तो कौन से अभियान पे भी गया है? उत्तर पश्चिम अभियान। ये उत्तर पश्चिम अभियान जो है वो कौन सा अभियान है एक्चुअल में? कौन सा अभियान है? लाहौर। तो ये मेन तो काबुल, बिहार, बंगाल, उड़ीसा तो गया ही गया है। ये कौन सा अभियान भी करके आया?
मध्य एशिया। कौन से अभियान पे भी गया है? गुजरात अभियान, उत्तर पश्चिम अभियान, या इसको क्या बोलोगे लाहौर अभियान पर भी क्या रहा है। मेरे को कभी कभी एक प्रश्न ऐसा बनता है कि मानसिंह मुगलों की ओर से कौन से अभियान पर नहीं गया। एक प्रश्न क्या बनता है कि मानसिंह मुगलों की ओर से कौन से अभियान पर नहीं गया। वहां ध्यान रखना वो गलत ऑप्शन लिखता है। क्या लिखता है? ऐसा जरूरी नहीं कि मालवाई दे और कश्मीर भी लिख दे तो लिख दे, वो भी गलत ही है। तो ये बंगाल गया है, बिहार गया है, काबुल गया है, उड़ीसा गया है, मध्य एशिया गया है, गुजरात गया है, उत्तर पश्चिम अभियान, या इसको क्या बोलोगे कहा नहीं गया, वो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा मानसिंह के लिए और क्या याद रखना, वो देखो कि ये मानसिंह सबसे लंबी नौकरी जो है, मानसिंह सबसे लंबी नौकरी जो है वो किसके पास करके आया? अकबर के पास। तो अकबर अपने पास क्या रखता था? 9 रत्न, 9 विद्वान, 9 पढ़े लिखे बड़े लोग वगैरह। तो मानसिंह अकबर के 9 रत्नों में क्या था? शामिल था। अब ये चीजें इसलिए काम की है, आज का प्रश्न तुम्हारे भी शायद सीधा आए या नहीं आए, वो भी ऐसी चीजें देंगे कि मानसिंह के बारे में 3 या 4 लाइन लिख देंगे। फिर तुम्हें पूछेंगे कि तुम्हें कितनी लाइन सही लग रही है, वो फिर लिखेंगे केवल 1 लग रही है, केवल 1 2, फिर 2 3 4 ऐसा। ठीक है। तो वहां लिख देंगे कि मानसिंह अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था। तो लाइन सही है कि गलत है? गलत हो जाएगी। वो 9 रत्नों में क्या था? शामिल था। इसके अलावा अकबर ने क्या चलाया था? क्या चलाया था? एक धर्म। ठीक है, कोई बात नहीं। और जो धर्म चलाया था उस धर्म का नाम क्या था? ये अकबर की मूर्खता थी। कौन सा धर्म? दीन इलाही धर्म चलाना। ठीक, खुद को भगवान समझने लग गया। कौन सा आदमी? अकबर। तो हुआ क्या कि अकबर कहता है किसको? मानसिंह को कि अच्छा धर्म चलाया मैंने, कौन सा? दीन इलाही। तो भी इस धर्म को क्या कर ले? स्वीकार कर ले। वो स्वीकार करने से साफ क्या कर देता है? मना करे। वहां एग्जाम में लाइन आ जाएगी कि मानसिंह ने अकबर के दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया, लाइन वही क्या हो जाएगी? गलत। वो दीन इलाही धर्म स्वीकार करने से क्या कर रहा है? मना कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा कि इस तरह से ऑप्शन आता है। एक ऑप्शन क्या आता है? परवेज। एक ऑप्शन क्या आता है? खुसरो। एक ऑप्शन क्या आता है? खुर्रम। और एक ऑप्शन जो है वो क्या आता है? शहरियार। 4 नाम लिखे। क्या क्या नाम लिखे हैं? परवेज, खुसरो, खुर्रम, और एक आदमी का क्या नाम लिखा है? शहरियार करके। ठीक है। अब ये चारों आइटम किसके हैं? ये चारों छोरे जो है वो किसके हैं? जहांगीर के छोरे। ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ एक प्रश्न बनता है कि हमारे मान सिंह ने जहांगीर के किस पुत्र का क्या किया था? क्या क्या था? समर्थन। यहाँ एक प्रश्न क्या बनता है कि आमेर के राजा मान सिंह ने जहांगीर के किस विद्रोही पुत्र का समर्थन किया था? तो ध्यान रखना कि ऑप्शन तो ऐसे आएंगे, लेकिन किसका समर्थन करता है? क्योंकि रिश्ते में मान सिंह का भांजा है। कौन? कौन है? खुसरो। क्योंकि मान सिंह की बहन थी मानबई। क्या नाम था? मानबई। और मानबई की शादी होती जहांगीर से। किससे होती है? जहांगीर से। और मानबई और जहांगीर का छोरा हुआ था। कौन? और रिश्ते में हुआ क्या कि ये दोनों बाप बेटे आपस में फुटाते। कौन? खुसरो और जहांगीर। और जहांगीर ने अपनी सेना जो है किसके पीछे लगा दी? खुसरो के पीछे। और ये भागता भागता मामा के पास आ गया। किसके पास? मान सिंह के पास। तो मान सिंह ने जहांगीर के किस विद्रोही पुत्र का साथ दिया था? तो नाम क्या बताओगे? खुसरो। उसका नाम बताना है। तो 1 2 बातें लिखो। देखो मानसिंह मुगलों की ओर से, लिखो मानसिंह मुगलों की ओर से, लिखो मानसिंह मुगलों की ओर से, लिखो गुजरात। मानसिंह मुगलों की ओर से गुजरात, मध्य एशिया। मानसिंह मुगलों की ओर से गुजरात, मध्य एशिया, मध्य एशिया, मध्य एशिया व उत्तर पश्चिम। देखो मानसिंह मुगलों की ओर से गुजरात, मध्य एशिया व उत्तर पश्चिम अभियान। उत्तर पश्चिम अभियान, इसको क्वेश्चन में लिखो लाहौर अभियान। देखो उत्तर पश्चिम अभियान को ब्रैकेट में लिखो लाहौर अभियान पर भी गया था मानसिंह मुगलों की ओर से मध्य एशिया। मानसिंह मुगलों की ओर से मध्य एशिया, गुजरात, उत्तर पश्चिम अभियान। और उत्तर पश्चिम अभियान को क्या बोलोगे? पर भी गया था। ठीक है। और ये बात तो हमारी पहले भी हुई थी एक बार शायद, कि मानसिंह प्रताप को समझाने आता है। मानसिंह किसको समझाने आया था? आया था क्या? कौन से नंबर पे? पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे? अरे किस पे आता है? दूसरे पे। तो वो काम बिजी था।
गुजरात अभियान पर। कहां बिजी था? गुजरात अभियान पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मानसिंह अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। 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 9 रत्नों में शामिल था। नेक्स्ट लिखो, 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 मानसिंह ने अकबर द्वारा चलाए गए, लिखो, मानसिंह ने अकबर द्वारा चलाए गए, मानसिंह ने अकबर द्वारा चलाए गए दीन ए इलाही धर्म को, मानसिंह ने अकबर द्वारा चलाए गए दीन ए इलाही धर्म को, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने से मना कर दिया था। मानसिंह ने अकबर द्वारा चलाए गए दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने से मना कर दिया था। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने से मना कर दिया था। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट लिखो, मानसिंह ने, लिखो, मानसिंह ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र, मानसिंह ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र, मानसिंह ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र, लिखो, खुसरो का समर्थन किया था। मानसिंह ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो का समर्थन किया था। विद्रोही पुत्र खुसरो का समर्थन किया था। खुसरो का समर्थन किया था क्योंकि खुसरो, क्योंकि खुसरो मानसिंह की बहन, क्योंकि खुसरो मानसिंह की बहन, क्योंकि खुसरो मानसिंह की बहन मानबाई का पुत्र था। क्योंकि खुसरो मानसिंह की बहन मानबाई का पुत्र था। मानबाई का पुत्र था। मानबाई का पुत्र था। आप लोग कंप्लीट हो सब? ठीक है, बाकी बात करो।